अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है ना, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आप तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ये सोच करके काटेंगे कि साइन इनवर्स से साइन कट गया और इसका आंसर 2 पाई बाई 3 आ गया, तो ये भैया गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि ये बिलोंग नहीं करेगा साइन के रेंज में। यानी कि पाई बाई 2 से पाई बाई 2 -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक रेंज होता है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये सरासर गलत है, ठीक है। तो सही क्या है, देखिए ये आप गलती मत करिएगा पेपर में, इसलिए मैंने ये बताया। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। इस 2 पाई बाई 3 को बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए साइन इनवर्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, जब छोटा अमाउंट रहता है ना तो पाई में से ही जोड़ करके घटा करके बनाना पड़ता है। जैसे साइन है, 2 पाई बाई 3 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस जो है क्या घटाएंगे, पाई माइनस पाई बटा 3 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई हो जाएगा और 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, ठीक। यानी 3 पाई में से पाई घटा तो 2 पाई बाई 3। अब देखिए, अब आपको एक ये क्वाड्रेंट पता होगा, यानी चतुर्थांश के बारे में पता होगा। इसमें सभी चीज पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और ये होता है आपका 180। क्या होता है, ये आपका 180 होता है, ठीक है। तो देखिए 180 में से कोई चीज को माइनस करेंगे तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी इस वाले चतुर्थांश में जाएगा। यानी पहला और ये दूसरा, यानी कि ये पहला है और ये दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव आएगी। यानी कि साइन इनवर्स जो है साइन पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। पाई का मतलब 180 होता है, साइन से साइन कट जाएगा और ये आएगा हमारा पाई बाई 3, जो कि इस रेंज के बीच में आता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। तो ये गलती कभी भी पेपर में मत करिएगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखिए tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 दिया है, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। देखिए इसको भी गलत नहीं करना है। जैसे अगर आपको दे रखा है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 दे रखा है, तो ये नहीं कि फटाफट इसको काट देंगे और 3 पाई बाई 4 लिख देंगे। अगर मान लेते हैं इसको काट रहे हैं और आप लिख रहे हैं 3 पाई बाई 4, तो भैया ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। कहाँ से, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये बिलोंग नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि इस रेंज में ये बिलोंग करेगा ही नहीं, तो ये गलत है। आ रहा है बात समझ में? तो इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार नोट करेंगे। देखिए ऐसे सवाल पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स है, tan 3π/4 है, ये कैसे करेंगे इसको हल, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो गया, ये हो गया आपका tan 3π/4 को अगर लिखना चाहें तो पाई में से π/4 को माइनस कर देंगे तो 3π/4 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। और आपको एक बात बता देते हैं कि अब ये जो है ये 180 है, 180 में से घटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, फिर से इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि दूसरे वाले में कोई भी चीज़ 180 से नीचे होगी, यानी माइनस कर रहे हैं यानी कि नीचे जा रहे हैं, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी इसका जो मान आएगा tan का मान निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा होगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। और tan से tan कट जाएगा, बोलिए क्या आएगा, -π/4 आएगा, माइनस क्या आएगा, π/4 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में लाई करेगा। अरे बात समझ में, यानी कि अपने रेंज के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ये तीनों, ये जो है 16 से लेकर के 18 तक जो भी प्रश्न है ना, ये 16, 17, 18 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, मतलब ये भी है सब, लेकिन ये ज़्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को इंपॉर्टेंट डाल करके नोट कर लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए ये tan के रूप में है तो इसको भी tan के रूप में बनाना पड़ेगा, इसको भी tan के रूप में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको tan के रूप में बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा मान लीजिए, और साइन को इधर से इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये 3/5 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। ओके, ठीक, अब ध्यान से सुनिए। आपको एक फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा बराबर, अगर आपको कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है, 3/5, और इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी 25 1 जा 25, और 9 को माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 16/25 हो जाएगा। और 16 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 25 को बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब देखिए साइन की भी वैल्यू निकल गई और कॉस की भी वैल्यू निकल गई, तो क्या हम लोग tan थीटा का मान नहीं निकाल लेंगे, क्यों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान 3/5 है और कॉस थीटा का मान 4/5 है, तो 5 से 5 कट गया, तो बोलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोलिए tan थीटा का मान कितना आ गया, 3/4। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ से अगर थीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब देखिए हम लोग साइन इनवर्स 3/5 का मान क्या रख सकते हैं,
साइन इनवर्स 3/5 का मान थीटा है और थीटा का मान हमने क्या निकाला है, tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan साइन इनवर्स 3/5 का मान थीटा है और थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स 3/5, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 का भी मान तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि tan इनवर्स 3/4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट का उल्टा करेंगे तो tan होता है। ठीक है, और इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अभी मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में ही कि जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका tan और ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब इसको हल करिए, 3 3 जा 9, यानी 3 का 9, 4 दूनी का 8 बटे में 4 तियाँ 12, पूरे के बटे में 4 तियाँ 12, एकम 12 माइनस 3 दूनी का 6, अब बटे में 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 से 12 कट गया। बोलिए यहाँ से आपको क्या मिला, 9 8 17 बटे में 12 में से 6 गया तो क्या मिला, tan कोष्ट में tan इनवर्स 17 बटा कितना, 12 में से 6 जाएगा, बोलिए कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब देखिए tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बोलिए हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 17/16। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको साइन निकालना पड़ता है, फिर कॉस निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद tan निकालना पड़ता है, फिर उसका थीटा निकालना पड़ता है। अब वो मान यहाँ पर रखा जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है।